यहाँ से एमए कर करके यूके गए, यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया का सफर किया उन्होंने। 2025-26 का जो एडमिशन का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यहाँ पे 30 सीट्स है। बहुत कम खर्च में बच्चों को एक अच्छे शहर में रह करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि नैक A+ कैटेगरी में है, तो फैकल्टी बहुत अच्छी है, जिनके रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। सारे बच्चों के जहन में एक सवाल होता है कि प्लेसमेंट इस डिपार्टमेंट 2025-26 का जो एडमिशन का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है और उसके तरीके क्या है। PR ऑफिस के जानिब से इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, और इस डिपार्टमेंट के जो HOD हैं रफीउल्लाह आजमी खुद हमारे साथ इस वक्त सर मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं एडमिशन के प्रोसेस क्या है, कितनी सीटें हैं और तमाम पहलुओं पे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बेहद शुक्रिया आपका सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर इस डिपार्टमेंट से पहले एस्टेब्लिश कब हुआ सर? इस डिपार्टमेंट का क़याम जो था 2014 में आया हुआ, और हमारे यहाँ में तकरीबन 30 सीट्स होती हैं MA के लिए। हमारे पास कोर्सेज जो हैं MA और PhD के, और साथ में हम BA की भी क्लासेस को पढ़ाते हैं हिस्ट्री। ये हमारे पास एक तरह से 3 प्रोग्राम हो गए, BA की क्लासेस, MA के प्रोग्राम, PhD के प्रोग्राम। PhD में भी हम लोग सेल्फ फाइनेंस PhD भी कराते हैं प्रोग्राम होता है। सर यहाँ पे अगर हम एडमिशन की बात करें तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन? एडमिशन का प्रोसेस ये है कि ये मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। स्टूडेंट्स को अभी फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसमें कुछ कैटेगरीज का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। यूनिवर्सिटी अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए, रिजर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट को रिलीज करती है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी मानू का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो उर्दू स्पीकिंग यूनिवर्सिटी है, उर्दू का होना ज़रूरी है, बच्चे को उर्दू आनी चाहिए। साथ में हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत कम खर्च में बच्चों को एक अच्छे शहर में रह करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि नैक A+ कैटेगरी में है, और एक बहुत ही मुनासिब और बहुत कम कीमत पे ऐसे बच्चों को तालीम जो बड़े डिसएडवांटेज रहते हैं, जो बहुत महरूमी के शिकार रहते हैं, अक्सर व बेशतर जिनके लिए तालीम बहुत महंगी होती है, नहीं पहुँच पाते, हमारी यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा बहुत खुला हुआ है। यूनिवर्सिटी इसको वेलकम करती है ऐसे बच्चों को, और कोशिश की जाती है। और साथ में मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की जानिब से चूँकि बोल रहा हूँ, तो हिस्ट्री की तरफ से ये भी एक बात कह दूँ कि हमारी फैकल्टी बहुत ही डाइवर्स फैकल्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड टीचर्स हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए टीचर्स हैं। मैं खुद JNU का MPhil PhD किया हूँ। साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट की खुसूसियत ये है कि हम लोग डिपार्टमेंट के बच्चों को जो कि बहुत ही डिसएडवांटेज, बहुत ही गरीब तबके से, मार्जिनलाइज्ड फैमिली से आते हैं, जिनको कोई अक्सर व बेशतर होप नहीं होती, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको एक ख्वाब दिखाने की, और उसके लिए हम उनके लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। रेमेडाइल क्लासेस, रेमेडाइल क्लासेस का मतलब स्पेशल क्लासेस, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में, इवन सेशन जो चलता रहता है उसमें भी हम उनके लिए रेमेडाइल क्लासेस चलाने की कोशिश करते हैं। सर अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो सारे बच्चों के जहन में एक सवाल होता है कि प्लेसमेंट, तो इस डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट से क्या है और कितना बेहतर है सर? जी, मैं अर्ज कर रहा था ना कि हमारे बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। 10 सालों की मुद्दत में हम लोगों ने जो बच्चों को प्रोड्यूस किया है, जो बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, कुछ कश्मीर के कमीशंस में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने जैसे अभी कहा कि एक के तेलंगाना के हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए उसको एक नौकरी मिली है, शेख जाहिद नाम का लड़का था, इसको परमानेंट लेक्चरशिप कॉलेज में पढ़ाने की मिली है। तो एक तरह से हमारा अचीवमेंट अच्छा चल रहा है। हमारे 2 तलबा जो है यहाँ से MA कर करके UK गए, यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया का सफ़र किया उन्होंने, और उसमें से एक मैरीन आर्कियोलॉजी में MSc कर रहा है, दूसरा जो है लॉ की डिग्री के लिए वहाँ पे तालीम ले रहा है। इस तरह से बच्चों का एक्सपोजर के बाद यहाँ से बाहर का एक्सपोजर भी हो रहा है। साथ में हमारे एक स्टूडेंट अभी शकील हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्होंने PhD की है फ़ौरन उसके बाद ही उनको यहाँ पे गीतम यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला है। सर एडमिशन जो है उस कैसे होते हैं, मतलब ऑनलाइन पोर्टल है या फिर क्या, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें कुछ? नहीं, सारी इंफॉर्मेशन तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, पोर्टल पे रहती है, और इसमें क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, सारा सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया, तो क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना, पेमेंट से लेकर सारी चीज़ें अब स्टूडेंट को होती है, और फिर वो
मेरिट आती रहती है, उसका मेरिट का अपडेट हर वक्त डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कंट्रोलर ऑफ एडमिशन के जरिए सारी चीज़ें होती रहती है। तो बच्चों को घर बैठे ही वहीं से सारा पेमेंट वगैरह सब कुछ करके लास्ट में जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद वो क्लासेस के लिए बच्चे आ सकते। तो शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के HOD रफीउल्लाह आजमी सर। इन्होंने तमाम जो इसके तरीके एडमिशन कैसे ले, सीट कितनी है और इस डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट सेल क्या है उसके बारे में बताया। इसी के साथ और भी इस कैंपस के जो डिपार्टमेंट है, जो HOD हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और वहां पे एडमिशन के क्या प्रोसेस है, कितनी सीटें हैं, तमाम पहलुओं पे बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप हमें दें इजाजत। बेहद शुक्रिया।